बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम देखने जा रहे हैं इसी पुस्तक का चौथा पाठ जिसका शीर्षक है युगों का दौर। इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं जिनका भावार्थ हम पहले ही देख चुके हैं। आज जिस शीर्षक का भावार्थ हम देखने जा रहे हैं वो है विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। इस शीर्षक का जो पहला भाग है वो आपको पहले ही मिल चुका है। आज हम इस शीर्षक का बचा हुआ मतलब आधा भाग पढ़ेंगे जो कि इसका भाग 2 कहलाएगा। और ये शीर्षक जो है इस पाठ का 8वां भाग कहलाएगा। तो यहाँ पर जो शीर्षक है वो कुछ इस तरह से है, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव, भाग 2। इसके पहले भाग में हमने पहले ही देखा है कि किस तरह से भारतीय कला, भारतीय धर्म, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिससे कि विदेशी जो हैं वो प्रभावित ना हुए हों। और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी भाषा में बदलाव किया, अपने नियम कानून में उन्होंने बदलाव किए, अपनी मंदिर निर्माण की जो कला है उसमें उन्होंने बदलाव किया। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारे भारत से प्रेरित होकर उन्होंने अपनाई। अब आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, भारतीय कला और प्रकृतिवाद। यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि कला जो है, भारतीय कला जो है, उसे हमेशा से ही कलाकारों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो उसे प्रकृति के साथ जोड़े, प्रकृति के साथ उसका संबंध वो दर्शाएं। तो ये किस तरह से उन्होंने किया है ये हम बिंदुओं के रूप में समझेंगे। भारत में कला का विकास निरंतर, हमारे भारत में जितनी भी कलाएं थी उनका निरंतर विकास हो रहा था। कभी भी यह विकास रुका नहीं, हमेशा वो विकास के पथ पर चलता गया। मूर्ति कला के विरुद्ध धार्मिक लोगों का विरोध, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत सारी कलाओं का, कलाकारों का विरोध भी किया। जैसे कि शुरुआती तौर पर जब मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, जिन मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित किया जाता था और लोग उनकी पूजा अर्चना करते थे, तो इस चीज का लोग घोर विरोध कर रहे थे। इसका कारण यह था कि वेदों में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। हमारे जो वेद हैं, 4 वेद जो हमारे लिखे हुए हैं, उनमें साफ साफ मूर्ति पूजन को गलत माना गया था, मूर्ति पूजन का विरोध किया गया था। यही कारण था कि जो लोग इस तरह की मूर्ति कला में लगे हुए थे, मूर्ति बनाने में लगे हुए थे, उनका भी हमारे जो भारतीय लोग थे वो घोर विरोध करते थे। बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्तियों और चित्र बनाए गए, लेकिन समय के साथ बहुत सारे बदलाव देखे गए। जैसे ही हमारे देश में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, बुद्ध से संबंधित बहुत सारे मूर्ति बनाए गए और साथ ही उनके चित्र भी बनाए गए। मथुरा के संग्रहालय में बुद्ध की विशाल पाषाण प्रतिमा है, और ये इस बात का सबूत है कि आज भी अगर हम देखें तो मथुरा का जो संग्रहालय है, वहां का जो म्यूजियम है, वहां पे हमें बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब है मूर्ति, पाषाण प्रतिमा, पत्थर से बनी हुई मूर्ति आज भी वहां पर रखी हुई है। निर्माण काल ईसवी सन के आरंभ का है, और अगर इसका निर्माण काल देखा जाए तो जो हमारे पुरातत्व विभाग के जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि इसका निर्माण काल ईसवी सन के आरंभ का है। जो पहली ईसवी है उस वक्त का इनका निर्माण का समय बताया जाता है। निर्माण कुषाण युग में हुआ था, और यहाँ पर ये जो समय था जबकि इस मूर्ति का निर्माण किया गया था, वो जो युग था वो था कुषाण युग। जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कुषाण युग के जो शासक थे वो थे कनिष्क। तो यहाँ पर राजा कनिष्क के शासन काल में बहुत ही बड़ा और समृद्ध साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था। भारत का जो बौद्ध धर्म था उससे जो राजा कनिष्क थे वो काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये हो सकता है कि उनके राजकाल में ही इस तरह की मूर्तियों का, बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया। इसके साथ ही जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमेशा कलाकारों से यह उम्मीद की जाती थी कि कला और प्रकृति का संबंध जो है वो अपनी कला में वो दिखाएं। तो ये किस तरह से प्रदर्शित किया जाता था, इसे किस तरह से दिखाया जाता था, वो हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। भारतीय कला आरंभिक काल से प्रकृति से प्रभावित रही। तो यहाँ पर चाहे किसी भी हम भारतीय कला को अगर ले लें, चाहे वो गीत संगीत की रचना हो, नृत्य हो, वास्तुकला हो, ये सारी चीजें जो हैं शुरू से ही प्रकृति से प्रभावित रही हैं। इसका मूल कारण चीनी कला का प्रभाव था। यहाँ पर इसका मूल कारण ये माना जाता है कि चीनी जो कलाकार थे या चीनी जो कला थी, चाइना की जो कला थी,
वो हमेशा प्रकृति के काफी नजदीक मानी गई है, प्रकृति से वो काफी ज्यादा प्रभावित रहे हैं। तो ये चीज जो है, इस चीज का प्रभाव हमारी भारतीय कला में भी बहुत ज्यादा पड़ा और हमारी जो कला थी वो भी प्रकृति से काफी ज्यादा प्रभावित रही। चौथी छठी शताब्दी गुप्त काल का दौर। अब यहाँ पर चौथी से छठी शताब्दी का जो समय था वो गुप्त काल का समय माना जाता था। चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने गुप्त काल की स्थापना की थी, गुप्त साम्राज्य उन्होंने शुरू किया था और ये जो काल था वो चौथी और छठवीं शताब्दी के बीच का समय था और इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी शासक हुए गुप्त काल के वो कला प्रेमी माने जाते थे, कला के प्रति वो काफी उनके मन में मान सम्मान होता था और कलाकारों को वो काफी प्रोत्साहित करते थे। तो इस तरह से भारतीय कला के लिए, भारतीय कलाकारों के लिए ये जो गुप्त काल था जो कि चौथी से छठी शताब्दी के बीच में माना गया था, वो समय भारतीय कला के लिए एक स्वर्ण युग के रूप में माना जाता था। इस वक्त हमारे जो कलाकार थे, हमारी जो कला थी, उसका विकास जो था वो चरम पर था। बादामी की गुफाएं भी इसी काल की हैं। तो यहाँ पर बादामी गुफाएं जो है वो कहाँ पर स्थित है? बादामी एक स्थान का नाम है जो कि हमारे भारत के कर्नाटक क्षेत्र के बागलकोट जिले में स्थित है और वहीं का एक शहर है जिसका नाम बादामी है और इसी शहर के नाम पर ही वहां पर जो गुफाएं मिली हैं उनका नाम बादामी गुफाएं रखा गया है। तो ये जो बादामी गुफाएं हमें मिली हैं वो भी ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल में ही इन गुफाओं का निर्माण भी किया गया था। इसके साथ ही अजंता की गुफाएं खोदी गई। चौथी से छठी शताब्दी के अंदर गुप्त काल में ही अजंता की गुफाओं का निर्माण भी किया गया था और साथ ही साथ अजंता की गुफाओं के अंदर जैसा कि हमें पता है कि दीवारों पर नक्काशी करके या खोद कर आकृतियां बनाई गई हैं या उस पे चित्र किए गए हैं, चित्रकारी की गई है। तो ये सारे जो भित्ति चित्र हैं, मतलब दीवारों पर बनाई गई ये जो मूर्तियां हैं या जो चित्रकारी है, इन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है। तो ये सारे जो भित्ति चित्र है वो भी इसी काल के दौरान कलाकारों ने बनाए। आकर्षक अजंता गुफाएं। अब यहाँ पर अजंता की जो गुफाएं हैं वो काफी आकर्षक है। उसे देखकर किस तरह की भावनाएं जागती हैं इसके बारे में बताया गया है। किसी स्वप्न की तरह लगती हैं। उन्हें देखकर एक बार आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि इस तरह की गुफाएं इतने वर्षों पहले किस तरह से लोगों ने इसे सोचा होगा और किस तरह से इसे कार्यान्वित किया होगा, किस तरह से इसे बनाया होगा। तो ये किसी स्वप्न की तरह हमें लगती हैं। इन्हें देख करके ऐसा नहीं लगता है कि ये सच में वास्तविक और इस धरती में ही बनाई गई ये गुफाएं। भित्ति चित्र बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर जो भी चित्र बनाए गए हैं वो उस वक्त के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए हैं। इनमें बने चित्र वास्तविक जीवन से जुड़े हैं। यहाँ पर अजंता की गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं वो हमारे जीवन के कर्म को दर्शाती है। हम जो दिन भर के जो क्रियाकलाप करते हैं वो सारी चीजें चित्र के रूप में यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो आइए देखते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में और वहाँ के भित्ति चित्रों के बारे में और भी थोड़ी जानकारी यहाँ पर दी गई है। वो क्या जानकारी है? तो आगे ये बताया गया है कि अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों से जुड़ी जानकारी। तो यहाँ पर अजंता की गुफाओं में जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं उनसे संबंधित और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आइए एक एक करके हम इन जानकारियों को देखते हैं। भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। ये पहले ही मैंने बता दिया है कि जो भित्ति चित्र बनाए गए थे अजंता की गुफाओं में, उन्हें बनाने में बौद्ध भिक्षुओं का ही योगदान है। संसार व जीवन के कर्मों का चित्रण। यहाँ भित्ति चित्र में जो चित्र दर्शाए गए हैं वो हमारे जीवन कर्म से जुड़े हुए हैं। जो दिन भर के कर्म हम करते हैं, जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं, उन्हीं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। गुरु ने कहा था स्त्रियों से दूर रहो। यहाँ पर यह भी एक बात कही गई थी कि जो बौद्ध भिक्षुओं के जो गुरु थे उन्होंने अपने शिष्यों को सख्त हिदायत दी थी कि तुम्हें यदि बौद्ध धर्म में अपना तन मन धन लगाना है तो तुम्हें स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। इस तरह की शिक्षा जो है वो बौद्ध भिक्षुओं को अपने गुरुओं द्वारा दी जाती। इसके बाद जो उनके गुरु कहते थे वो था उनकी तरफ मत देखो। स्त्रियों की तरफ देखने से भी मना किया जाता था। वे खतरनाक हैं और ऐसा बोला जाता था कि वे तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका देंगी, वे खतरनाक हैं, उनकी तरफ तुम्हें देखना भी नहीं है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भित्ति चित्रों में स्त्रियों की कमी नहीं है, लेकिन अजंता की गुफाओं में जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं उनमें बहुत सारी स्त्रियों के चित्र भी अंकित किए गए हैं। ये चित्र कौन कौन से चित्र हैं? सुंदर स्त्रियों के चित्र। यहाँ पर बहुत सुंदर स्त्रियों के चित्र अंकित किए गए हैं जिनमें कि राजकुमारियों के चित्र हैं,
नर्तकियों जो नृत्य करती हुई जो महिलाएं हैं उनके चित्र हैं, गायिकाओं के चित्र हैं, गाना गाती हुई जो महिलाएं हैं उनके चित्र हैं, बैठी या खड़ी स्त्रियों के चित्र हैं, चाहे वो बैठी हुई स्थिति में हो चाहे खड़ी हुई स्थितियों में हो, इस तरह की स्त्रियों के चित्र भी यहाँ बनाए गए हैं। साथ ही साथ श्रृंगार करती स्त्रियों के चित्र, यहाँ पर अपने आप को अलग अलग आभूषणों से सजाती हुई श्रृंगार करती हुई स्त्रियों के चित्र भी यहाँ पर बनाए गए हैं। शोभा यात्रा में जाती स्त्रियों के चित्र, यहाँ पर किसी उत्सव के दौरान जो स्त्रियों का समूह किसी शोभा यात्रा में जा रहा है, समूह में एक साथ चल रहा है, उस तरह के चित्र भी यहाँ पर अंकित किए गए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, गुरु के मना करने के बाद भी ये क्या कारण था कि बौद्ध भिक्षुओं ने जो अजंता की जो गुफाएं हैं वहां पर जो भित्ति चित्र हैं उनमें स्त्रियों के इतने सारे चित्र उन्होंने अंकित किए थे। इसके साथ ही बौद्ध भिक्षुओं ने स्त्रियों के चित्र उतने ही प्रेम और श्रद्धा से बनाए जितने बोधिसत्व के चित्र को बनाया था। यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का एक और बहुत बड़ा योगदान यहाँ बताया जा रहा है कि उन्होंने भित्ति चित्र के रूप में स्त्रियों के चित्र तो बनाए ही थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बोधिसत्व के चित्र भी वहां पर अंकित किए हैं। बोधिसत्व मतलब गौतम बुद्ध जो हैं उनके चित्र भी उन्होंने वहां पर अंकित किए हैं। और इस चित्र की क्या विशेषता है? उनके शांत मुखमंडल और गरिमा का चित्रण किया है। यदि आपने कभी किसी बुद्ध की प्रतिमा को देखा होगा तो उसके मुखमंडल को देखने पर आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि कितना शांत ये चेहरा नजर आ रहा है। तो इसी तरह की जो शांत और गरिमा से भरा हुआ जो चेहरा है वो इन चित्रों में भी हमें नजर आता था। तो इस तरह से अजंता की गुफाओं में जो भित्ति चित्र थे उनकी सारी जानकारी यहाँ पर दी गई। आगे का बिंदु कुछ इस तरह से है, 7वीं 8वीं शताब्दी की कला। तो यहाँ पर 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान किस तरह की कला और किस तरह के कलाकार उस युग में थे। तो आइए देखते हैं। ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाओं का निर्माण। यहाँ पर अजंता की गुफाओं का जो निर्माण है वो 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर 7वीं से 8वीं शताब्दी में ठोस चट्टानों को, बड़े बड़े चट्टानों को काट करके एलोरा की विशाल गुफाओं का निर्माण शुरू हो गया था। गुफाओं के बीच में कैलाश के विशाल मंदिर का निर्माण। यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं चारों तरफ बनाई गई थी और बीचों बीच कैलाश का विशाल मंदिर, शिव जी का एक विशाल मंदिर जो है उसका निर्माण किया गया था। अब ये जो कैलाश मंदिर है या जो एलोरा की जो गुफाएं हैं, इन्हें देखने पर किस तरह की भावना या किस तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं? इन्हें देखते ही एक सबसे पहला विचार आता है कि ये बहुत ही अद्भुत है। इन्हें देखकर हमारा जो मन है वो आश्चर्य में डूब जाता है और हम ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इंसान ने इसकी कल्पना कैसे की होगी। ये जो मंदिर हैं, ये जो गुफाएं हैं वो इतनी अद्भुत हैं और कलाकारी का इस तरह का एक उदाहरण पेश करती हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हजारों साल पहले बिना किसी तकनीक के किस तरह से आखिर इंसान ने इन मंदिरों की, इन गुफाओं की कल्पना की होगी। और अगर कल्पना कर भी ली तो इस कल्पना के पश्चात इसे आकार कैसे दिया होगा, किस तरह से कलाकारों ने, किस तरह के औजारों का उन्होंने इस्तेमाल किया होगा और इस तरह की गुफाएं और इस तरह के मंदिरों का उन्होंने उस वक्त निर्माण किया होगा। तो ये सारी जो चीज है, ये सारे जो विचार हैं इन एलोरा की गुफाओं को और साथ ही साथ इस कैलाश मंदिर को देख करके हमारे मन में उठते हैं। इसके साथ ही 7वीं और 8वीं शताब्दी में और भी कुछ बातें हुई थी जो कि कुछ इस तरह से हैं। एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी काल में बनाई गई थी। एलोरा की गुफाओं के साथ साथ एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण भी इसी काल में किया गया था। प्रभावशाली और रहस्यमयी त्रिमूर्ति का निर्माण। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एक मिली जुली मूर्ति है जिसे त्रिमूर्ति का नाम दिया गया है। यहाँ पर एक इसी तरह की मूर्ति मिली है, त्रिमूर्ति मिली है, जो कि काफी अपने आप में प्रभावशाली भी लगती है और साथ ही साथ रहस्यमयी भी लगती है। गुफा में नटराज शिव की खंडित मूर्ति भी मिली है। एलिफेंटा की गुफाओं में एक नटराज शिव, जैसा कि आपको पता है जब शिव जो हैं यदि नृत्य की अवस्था में उन्हें देखा जाए, तांडव नृत्य की अवस्था में देखा जाए तो वो उनका नटराज रूप माना जाता है। इसी तरह की नटराज शिव की एक टूटी हुई मूर्ति, खंडित मतलब टूटी हुई मूर्ति हमें इस गुफा में मिली है। हेवेल के अनुसार, हेवेल एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इस मूर्ति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। वो क्या विचार हैं? खंडित अवस्था में भी शिव की मूर्ति विशाल शक्ति का स्वरूप है।
तो यहाँ पर इस मूर्ति को, इस टूटी हुई मूर्ति को देखने के बाद हेवेल जो कि एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है इस टूटी हुई अवस्था में भी इसके कुछ अंग जो हैं वो टूट चुके हैं, लेकिन इस अवस्था में भी अगर इस मूर्ति को देखा जाए तो ऐसा लगता है या शक्ति का विशाल स्वरूप ही नजर आता है। आगे का बिंदु कुछ इस तरह से है। इसी काल में दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी किया गया था। तो यहाँ पर महाबलीपुरम में जो इमारतें बनी हुई हैं उसका निर्माण काल भी 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में ही माना जाता है। तो इस तरह से 7वीं 8वीं शताब्दी में इतनी सारी ऐतिहासिक जो धरोहर है हमारी, जो आज हम जिसे धरोहर के रूप में हम आज सहेज करके रख रहे हैं, इन सभी का निर्माण किस तरह से हुआ था, उसका काल क्या था, ये सारी बातें हमें इन बिंदुओं के अंतर्गत पता चलती हैं। आगे का बिंदु है मूर्ति कला के अवशेष व उनका संग्रह। अब यहाँ पर प्राचीन काल की ऐसी बहुत सारी मूर्तियां हमें मिली हैं अवशेष के रूप में और टूटी फूटी अवस्था में, जिनका संग्रह आज हम कर रहे हैं, जिनको संग्रहित करके हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त किस तरह की कला थी, किस तरह के कलाकार थे, किस तरह का युग था। ये सारी बातें हमें उस मूर्ति को देख करके पता चलती हैं। तो ये जो संग्रह है वो कहाँ कहाँ और किस रूप में किया जा रहा है। पहला है ब्रिटिश संग्रहालय में रखी मूर्ति। यहाँ पर एक ब्रिटिश संग्रहालय बनाया गया है, ब्रिटिशों द्वारा एक संग्रहालय, एक म्यूजियम बनाया गया है, जहाँ पर कि ये मूर्तियां जो हैं, जो हमें खुदाई के दौरान मिली हैं, वो सारी मूर्तियां वहाँ सुरक्षित रखी गई हैं। नृत्य मुद्रा में नटराज शिव की मूर्ति रखी है। जो खंडित मूर्ति हमें एलिफेंटा की गुफा से मिली थी, वो टूटी हुई नटराज की मूर्ति इसी संग्रहालय में रखी गई है। एप्स्टीन के अनुसार, एप्स्टीन भी एक इतिहासकार थे, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके विचार क्या थे? यह मूर्ति बीते हुए युग की याद दिलाती है। वो ये कहते हैं कि ये जो मूर्तियां यहाँ रखी गई हैं, खासकर ये नटराज की जो खंडित मूर्ति है, वो हमें अपने पुराने युग, अपने इतिहास के बारे में हमें बताती है और उस वक्त की कला कितनी समृद्ध थी, इस चीज की हमें याद दिलाती है। अब यहाँ पर कुछ जो अवशेष हैं वो हमें बाहर के देशों से भी मिले हैं, जैसे कि जावा में बोरोबुदुर से प्राप्त मूर्ति। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बोरोबुदुर जो है वो एक बौद्ध विहार के रूप में उसे बनाया गया था और वहां से भी कुछ हमें मूर्तियां मिली हैं। उनके बारे में ये बताया गया है कि बोधिसत्व का सिर, यहाँ पर जो बुद्ध हैं उनका केवल हमें, उस मूर्ति का केवल हमें सिर ही प्राप्त हुआ है। यहाँ पर बोधिसत्व की जो मूर्ति थी उसका जो सिर केवल हमें प्राप्त हुआ है, उसे एक समय कोपेनहेगन से गिल पटोटेक ले जाया गया। यहाँ पर डेनमार्क में ये दोनों जगह स्थित है, वहां पर बोधिसत्व के सिर को ले जाने की कोशिश की गई। सौंदर्य की दृष्टि से यह सिर उत्कृष्ट कला का उदाहरण है। अगर इसे एक कलाकार के रूप में देखा जाए तो ये बहुत ही सुंदर है। ये जो कलाकारी की गई है, सिर का जो निर्माण है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और साथ ही साथ कला का एक बहुत ही श्रेष्ठ नमूना इसे कहा जा सकता है। इस सिर के बारे में जो कुछ अन्य गहरी बातें बताई गई हैं वो कुछ इस तरह से है। बोधिसत्व का मुखमंडल उनकी शुद्ध आत्मा को दर्पण की तरह प्रतिबिंबित करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, किसी भी बुद्ध की मूर्ति को अगर आप देखेंगे, खासकर उसके चेहरे को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक असीम शांति का भाव आपको नजर आएगा। तो यही चीज यहाँ पर जो बोधिसत्व का जो सिर मिला है, यदि उसके मुखमंडल को देखा जाए, पूरे चेहरे पर असीम शांति का भाव छाया हुआ है और साथ ही साथ आत्मा को दर्पण की तरह प्रतिबिंबित करता है। उसकी आत्मा कितनी शुद्ध है, वो सारी चीजें हम एक दर्पण में जिस तरह से हम हर चीज को साफ साफ देख सकते हैं, उसी तरह से उस चेहरे से हम उसकी शुद्ध आत्मा को आराम से देख सकते हैं। तो इस तरह का वो मुखमंडल देखने पर नजर आता है। साथ ही साथ इस मुखमंडल को देखने से कुछ और भी बातें हमारे मन में आती हैं। समुद्र की गहराइयों की शांति, और शांति भी ऐसा नहीं है कि किसी सामान्य मनुष्य के चेहरे पर जो एक शांति नजर आती है उस तरह की शांति हो, बल्कि ऐसा लगता है कि समुद्र की गहराइयों की शांति, गहरे समुद्र में अगर गोता लगाएं तो वहां पर जिस तरह की असीम शांति का एहसास होता है, उसी तरह की शांति हमें इस बोधिसत्व के मुखमंडल पर नजर आती है। और साथ ही साथ नीले आसमान की स्वच्छता दिखाई देती है। जिस तरह से नीला आकाश हमें एकदम स्वच्छ और बिल्कुल नया नजर आता है, उसी तरह की स्वच्छता का भाव जो है वो इस बोधिसत्व के मुखमंडल में नजर आता है। इंसानों की पहुंच से दूर परम सौंदर्य नजर आता है। यहाँ पर इस स्थिति को प्राप्त करना आम इंसान के बस में नहीं है। जिस असीम शांति की झलक हमें इस बोधिसत्व के मुखमंडल पर नजर आती है, उस चरम शांति तक पहुंचना हम इंसानों के बस में नहीं है। और वही सौंदर्य, वही परम सौंदर्य हम उस मूर्ति के मुखमंडल में देख सकते हैं।
तो ये सारी जो चीजें हैं वो मूर्ति कला और जो अवशेष हमें मूर्तियों के मिले हैं उनसे हमें ये सारी बातें पता चलती। तो बच्चों, आशा है पाठ 4 युगों का दौर के अंतर्गत जो ये शीर्षक था, जिसे मैंने 2 भागों में आप लोगों को समझाया है, आज इस शीर्षक के दूसरे भाग का जो भावार्थ है, आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से युगों का दौर से संबंधित अन्य जो शीर्षक हैं उनका भावार्थ भी हम अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।